एक्सरसाइज 4.3 का पहला प्रश्न है, दिया है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो पहला प्रश्न दिया हुआ है, जैसे दिया 2x² - 7x + 3 = 0, यानी सबसे पहले इसको जांच करना है कि इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है अथवा नहीं है। यदि है तब जाकर क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात किया जाता है इसका, और द्विघात समीकरण है तो निश्चित रूप से इसका 2 मूल होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जांच करेंगे कि इस द्विघात समीकरण का मूल अस्तित्व में है अथवा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पहला प्रश्न लिखा हुआ है। इस प्रश्न की ये द्विघात समीकरण हो गया है। अब इसकी तुलना कराई जाती है, ax² + bx + c = 0। इससे तुलना किया जाता है कि a बराबर, यानी x² का जो गुणांक होता है a का मान होता है। यानी इसमें देखिए तो समीकरण में x² का गुणांक कितना है? 2 है। तो a बराबर कितना होगा? 2। b बराबर कितना होगा? -7। c बराबर अचर पद होता है 3। ठीक है, यानी कि a बराबर 2, b बराबर -7, c बराबर 3। अब इसके बाद हम लोग ज्ञात करते हैं d, जिसको विवेचक कहा जाता है। d बराबर सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक है, मान रखा जाए b का मान कितना है? -7, तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा, -4। a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? 3। ये गुणा करेंगे तो 7 × 49, माइनस माइनस प्लस खत्म। यहाँ पे माइनस 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24। 49 में से 24 घटेगा, कितना बचेगा? 25। तो 25 बचा, तो इसको मूल अस्तित्व में है। याद रखेंगे, d का मान यदि माइनस में आ जाए तो ही मूल अस्तित्व में नहीं है लिखा जाता है। यदि माइनस के अलावा कुछ भी आ जाए, 0 आ जाए या फिर कोई भी अंक आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लिखेंगे कि मूल अस्तित्व में है। फिर से एक बार, यानी माइनस में आएगा d का मान तो मूल अस्तित्व में नहीं है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अंक आ जाता है, 0 भी आता है, तब पर भी लिखा जाता है कि मूल अस्तित्व में है। ठीक है, जब प्रश्न के अनुसार देखिए, प्रश्न में हम लोग क्या पढ़े थे कि मूल अस्तित्व में है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब इसको हल भी करना होगा, और वो भी किस विधि द्वारा? पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा। ठीक है, देखते हैं इसको। 2x² - 7x + 3 = 0। इसको हम लोग पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल करना है। इसकी विधि और भी होता है, द्विघाती सूत्र भी होता है जिसके द्वारा भी हल किया जाता है, लेकिन इसमें दिया हुआ है कि हमें ज्ञात करना है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें जो अचर पद होता है इसको हम लोग क्या कर देते हैं? दाहिने साइड भेज देते हैं। अचर पद हम लोग का यहाँ पर 3 है, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3। उसके बाद क्या किया जाता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि x² है, इसके पहले ऐसा गुणांक होना चाहिए कि जिसका स्क्वायर किया जा सकता है। तो यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर किया भी नहीं जा सकता है कि 2 आ जाए, रूट में हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे उसको, कि सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि इसको हटा ही देंगे। हटाने के क्रम में क्या करना होगा कि 2 से इसमें गुणा है तो हमें 2 से भाग देना होगा। जब इसमें भाग देंगे तो सभी जो संख्या है उसमें भी भाग देना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग दे दीजिए। 2x² - 7x = -3। यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे और यहाँ पर भी 2 से भाग देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए 2 से भाग दोनों में है ना, सबको क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, ये तो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। हमें इसी रूप में ले आना था, -7/2 एक्स बराबर -3/2। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ याद कीजिएगा, उसका प्रयोग करके हल किया जाएगा। क्या चीज़, जो x के गुणांक में जो भी राशि आएगी, x के गुणांक में जो भी आएगा, मान लीजिए हम लोग के यहाँ पर क्या है, 7/2। तो x के गुणांक में कितना है, 7/2, तो उसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे। जो भी रहेगा, फिर से एक बार सुन लीजिए, x के साथ जो भी रहेगा गुणांक में, उसमें क्या करेंगे, 1/2 से गुना कर देंगे, और जो गुणा करने का बाद आएगा उसका स्क्वायर करके दोनों तरफ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, यानी कि बाएं साइड भी और दाहिने साइड भी। देखिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर -7/2 एक्स प्लस 7/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ दिए, और इधर -3/2 है, तो इधर भी क्या करेंगे, 7/4 का स्क्वायर जोड़ देंगे। देखिए दोनों तरफ जब जोड़े हैं तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि बाएं साइड भी जोड़े हुए हैं उतना ही, और दाहिने साइड भी जोड़े हुए हैं उतना भी। जब इस तरह का क्रम हो जाता है तो हम लोग का इस सूत्र के आधारित पर हो जाता है, क्या हो जाता है, तो a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पर a² - 2ab + b² के आधार पर ये हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अब क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, a - b का होल स्क्वायर होता है ना। देखिए इसको हल कीजिए ना, a² यहाँ पर 2ab गुणा हल कीजिएगा तो देखिएगा इतना ही हो, देखिए गुणा करके यहाँ पर दिखा देते हैं, 2ab, b की जगह पर कितना है, 7/4, कटा दीजिए तो कितना हुआ, 7/2 एक्स आ गया ना, हम लोग का आया है ना, और फिर b का स्क्वायर है तो इतना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि a - b के होल स्क्वायर पर ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको देखेंगे बराबर के दाहिने साइड में। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा, 49, नीचे 4 चौके 16। इसको अब यहीं पे इसी तरह लेकर चलेंगे, 7/4 का होल स्क्वायर। अब इसका यहाँ पे एलसीएम निकाल देंगे तो कितना होगा, 16, 2 8 16, तो 8 3 24। ठीक है, प्लस 16 भागा देंगे तो एक बार में 1 से गुना करेंगे, 49। ठीक है, x - 7/4 के स्क्वायर बराबर 49 में से 24 घटेगा, कितना होगा, 25/16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, x - 7/4, अब इसका स्क्वायर है जो इधर ले आ देते हैं तो क्या हो जाता है, रूट चढ़ जाता है, रूट हो जाता है ना। अब देखिए x - 7/4, जब इसका वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो प्लस माइनस होता है 5/4, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4। किसी भी अंक का वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस के रूप में होता है। अब देखिए ये माइनस है ना, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी x बराबर +-5/4, और ये माइनस है, इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो गया ना। अब क्या करेंगे, इसका बाटा पा के जोड़ बना देंगे, x बराबर, देखिए यहाँ पे लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा, 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, +-5 + 7। ठीक है, इसको 2 क्रम में लिखा जाएगा तो ज़रा यहाँ पर देखा जाए, x बराबर क्या हो जाएगा, एक बार प्लस लेते हैं तो 5 + 7/4, और एक बार 5 के साथ क्या लेंगे, -/4, 7 5 12/4, 7 में से 5 घटेगा 2/4, 4 3 12, 2 के 4, यानी 3,1/2। ये हम लोग का x का वैल्यू निकल गया आंसर। यहाँ पर से ध्यान रखिएगा कि जब वर्गमूल निकाल रहे हैं ना तो ये प्लस माइनस में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। प्लस माइनस में ना लिखिएगा तो यहाँ पर 2 मान नहीं आ पाएगा, एक ही मान आएगा सिर्फ। ठीक है, पहला का आंसर हो गया हम लोगों का। अब चलते हैं दूसरा में।
दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हम लोग का किताब में 2x² + x - 4 = 0। ठीक है, इसको भी देखते हैं। नंबर 2, दूसरा प्रश्न है, क्या लिखा हुआ है 2x² - x - 4 = 0। इसकी भी तुलना करेंगे। पहले किससे तुलना की जाती है? तो ax² + bx + c = 0। इसलिए यहाँ पे a बराबर कितना है जी? 2, b बराबर x के गुणा में कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1, c बराबर कितना है? तो -4 है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसके बाद दीजिएगा। ठीक है, प्रश्न में कोई त्रुटि नहीं है? नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका भी डी का मान निकालेंगे। विवेचक होता है जो b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। b का मान रखिए 1 का स्क्वायर -4। a का मान कितना है? 2 गुणा c का मान कितना है? -4। 1 माइनस प्लस 4 दूनी 8 चौके 32। कितना होगा? 32 1 33। देखिए तो इसका भी क्या हो जाएगा? मूल अस्तित्व में है, क्योंकि ये तो माइनस में नहीं ना हुआ है। तो जब माइनस में नहीं होता है तो क्या हो जाता है? मूल अस्तित्व में होता है। जब मूल अस्तित्व में हो गया तब इसको भी निकालना होगा। क्या चीज़? तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका क्या निकालना है? तो मूल ज्ञात करना है। चलिए प्रश्न लिखते हैं। 2x² + x - 4 बराबर 0। फिर से वही प्रक्रिया 2x² + x, अचर पद को उधर ले जाते हैं बराबर के उस साइड। ठीक है, दोनों तरफ कितना से भाग देंगे? देखिए इसमें भी 2 है तो दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, भाग दीजिए दोनों तरफ। इसके बटे में 2 और यहाँ पर भी बटे में 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग किया जाए इसको। x² बटे में 2, x बटा में 2 बराबर 4 बटा में 2 कट जाएगा। क्या यहाँ पे बचेगा? x² प्लस यहाँ पर तो 1 बटा 2 x कर देंगे अलग तो हो जाएगा ना। 1 x में गुना होगा तो x होगा बटा में 2 बराबर ये 4 बटा में 2। फिर वही प्रक्रिया याद है आप लोगों को? क्या बताए थे पिछले प्रश्न में कि यहाँ पे जो लिखा होता है 1/2x, इसमें कितना से गुना किया जाता है? तो 1/2 से। तो 1/2 है, इसमें 1/2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4। और इसका वर्ग करके बाएं साइड और दाहिने साइड दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ तक तो उतारते हैं, इसका वर्ग करेंगे 1/4 का स्क्वायर करेंगे, इधर जोड़ दिए और इधर भी क्या करेंगे? 1/4 का स्क्वायर इधर भी जोड़ देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस वाला है, ये किस सूत्र पे हो गया? a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। ठीक है, तो क्या हो जाता है? a + b, b की जगह पर क्या है? 1/4 का स्क्वायर और इधर जो है उसको उतार दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 4 चौके 16। इसको हल करेंगे तो देखिएगा तो इतना ही हो जाएगा निश्चित रूप से। देखिए a² + 2ab, 2 गुना इतना गुना इतना लिख दीजिए तो 2 गुना x गुना 1/4, 2 दूनी के 4 कितना हुआ? 1/2x हो जा रहा है ना। इसका मतलब हम लोग का सही है। b का स्क्वायर ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। 1/4 का स्क्वायर, अब इसको एलसीएम निकालिए। 2 और 16 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, भाग देंगे तो 8 बार में 8 चौके 32 जोड़ भागा देंगे तो 1 बार में 1 से 1 होगा। x + 1/4 का स्क्वायर बराबर 33 बटा में 16। 1/4 स्क्वायर है इसका, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाता है ना जी। ठीक है, अब देखिए x + 1/4
इसका वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 33 का तो वर्गमूल होगा नहीं, तो रूट 33 है, बटा में कितना हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि 33 का वर्गमूल होगा नहीं और 16 का वर्गमूल होता है तो 4 लिख दिए हम लोग। और जब भी वर्गमूल निकलता है तो प्लस माइनस निकलता है। आगे बढ़ेंगे, x प्लस 1/4 है तो इसको उधर ले जाएंगे बराबर के उस साइड, प्लस माइनस रूट 33 बटा में 4, ये माइनस 1/4। ठीक है, यहाँ हल कर देते हैं इसको लाइनिंग करके। x बराबर, देखिए इसको 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा ना, 4 से 4 भाग देंगे तो एक बार में तो कितना हो जाएगा, ये रूट 33 है ना, तो प्लस माइनस रूट 33 और यहाँ पे माइनस 4 में 4 से भाग देंगे हम लोग तो एक बार में 1 से गुना करेंगे 1, यानी x बराबर, एक बार प्लस वाला लेकर चलेंगे और एक बार माइनस वाला, तो प्लस वाला लेकर चलेंगे तो क्या हो जाएगा रूट 33 माइनस 1/4 और एक बार माइनस वाला लेके चलेंगे तो रूट 33 माइनस 1/4। ये हम लोग का 2 आंसर हो गया, यही आंसर हो हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। x का 2 मान हो गया ना, 2, एक तो पहला एक तो यहाँ दूसरा हो गया, यानी x का 2 ही मान निकलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 3 में। तीसरा प्रश्न जरा देखा जाए, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, इसको भी देखते हैं। नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम लोग इसको जांच करेंगे कि ये इसका मूल अस्तित्व में है या नहीं है। तो हम लोग इसकी तुलना कराते हैं ना, ax² प्लस bx प्लस c = 0 से। यहाँ पर a बराबर कितना है, a बराबर, a का मान है हम लोग का 4, b का मान 4√3 और c का मान कितना है 3, d का मान निकाला जाए b² माइनस 4ac, b का मान कितना है जी, तो 4√3, 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 4, c का मान कितना है 3, 4√3 2 बार गुना करेंगे। ठीक है, 4×4 = 16 और √3 गुना होता है तो सिर्फ 3 होता है, 16 48, 48 माइनस 4×4 16 48 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, लिखेंगे मूल अस्तित्व में है या नहीं बताइए, तो इसको लिखेंगे मूल अस्तित्व में है, क्योंकि बताए हैं पहले ही बार में कि सिर्फ माइनस वाला होता है जो मूल अस्तित्व में नहीं होता है और बाकी जितने भी होते हैं सब मूल अस्तित्व में होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसको। अब इसको हल करना है, प्रश्न उतारते हैं। 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 = 0। सबसे पहला काम, 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 है, उधर ले जाइए, क्या हो जाएगा -3, 4 है, सब में 4 से भाग लगा दीजिए, दोनों तरफ 4 से भाग लगाने पर भाग देने पर, ठीक है, 4 से भाग दिया जाए तो क्या हो जाएगा 4x² प्लस 4√3x बटा में 4 बराबर -3/4। ठीक है, अलग अलग कर दिया जाए, बराबर -3/4। ये भी ख़त्म हो जाएगा, ये भी ख़त्म हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे x² प्लस √3x बराबर -3/4। चलिए फिर यहाँ पर वही प्रक्रिया में आते हैं हम लोग। याद है आप लोगों को क्या बोले थे कि जो x के गुणांक में होगा उसके
जो x के गुणांक में होगा, जैसे कि x का गुणांक क्या है 3, इसमें 1/2 से गुना करेंगे, जो आएगा उसका क्या करेंगे वर्ग करके, देखिए तो गुणा किया कितना होगा ना, इसका वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो कितना है √3/2 ना, देखिए यहाँ पे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे इधर भी, और -3/4 इधर है, इधर भी जोड़ के क्या कर देंगे √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। ये तो प्लस वाला सूत्र पर हो गया, यानी a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b लिख दिए, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, बराबर इधर हो जाएगा -3/4 प्लस √3 गुना होगा तो 3, नीचे 2 दूनी के 4, x प्लस √3/2 का स्क्वायर। देखिए तो यहाँ पे तो दोनों एक जैसा लिख रहा है, प्लस माइनस है, क्या हो गया 0, ठीक है। x प्लस √3/2 बराबर, ये तो स्क्वायर इधर जाता है तो क्या होता है रूट होता है, मतलब 0 का रूट करेंगे तो क्या होगा 0 ही हो जाएगा। x प्लस √3/2 इधर क्या हो जाएगा 0, x बराबर ये जाएगा इधर -√3/2, यानी कि हम लोग का यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में √3/2 x का यही मूल होगा हम लोग का, क्या होगा माइनस में √3/2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। नंबर 4 देखिए यहाँ पे हल कर देते हैं, क्योंकि ये देखने से लग रहा है कि इसका मूल अस्तित्व में है ही नहीं। चौथा प्रश्न है 2x² + x + 4 = 0, ठीक है। इसकी तुलना कराइए इससे, a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा 1, c बराबर 4, इसलिए d बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान कितना है जी 1 का स्क्वायर -4a, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 4, 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 1 में से 32 घटेगा तो -31। साफ नज़र आ रहा है कि माइनस में है, ऋणात्मक है, तो इसको क्या लिखेंगे मूल अस्तित्व में नहीं है, इसका अब आगे बन ही नहीं सकता है। जब इसका मूल अस्तित्व में है ही नहीं तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी x का मान नहीं निकलेगा। इसको यहीं पे रोक देंगे, ठीक है।